तो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका साइकिलिंग एंड रनिंग बड़ी फतेहपाल सिंह, और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा एक नया वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे कुछ इनफॉर्मल सी बातें करूंगा। दोस्तों, ज़िंदगी के अंदर आपको काफ़ी सारे शौक़ होने ज़रूरी हैं। जैसे मैं अपने जीवन को देखूं तो मुझे फाइनेंस का शौक़ है, इन्वेस्टमेंट का शौक़ है, इसके बारे में पढ़ने का शौक़ है। बचपन में मैंने इन चीज़ों के बारे में देखा। डोलोसेंस में अपनी में मेरे फादर साहब इन्वेस्टमेंट किया करते थे, तो मुझे इस शेयर मार्केट को काफ़ी नज़दीक से देखने का मौका मिला। हालांकि मैं इसको फॉर्मली कोई स्टडी नहीं कर सका, लेकिन मुझे इसके जो बेसिक टर्म्स हैं, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, पी रेशो, ईपीएस, प्राइस टू बुक रेशो, इन फैक्टर्स का मुझे पता लगा किस तरह से आप कंपनीज़ को वैल्यूएट कर सकते हैं। तो उसके बाद में शेयर मार्केट से निकल के चीज़ें म्यूचुअल फ़ंड की तरफ आई, तो वो क्योंकि बेसिक कुछ जानकारी थी, तो इसलिए मैं म्यूचुअल फ़ंड को भी ट्रैक करने लगा। म्यूचुअल फ़ंड से निकलते निकलते जो इन्वेस्टमेंट है वो सिप के थ्रू और कुछ एसडब्ल्यूपी या एसटीपी, इस तरह के प्लान्स आए म्यूचुअल फ़ंडों के अंदर, तो इन चीज़ों को भी समझा। उसके बाद में अब नया कॉन्सेप्ट है वो ईटीएफ का और स्मॉल केस का है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है, अगर आप 2 रुपये कमाते हैं तो उसमें से आपको 25% 30% अपनी जो आमदन है उसे सेव करना चाहिए। जो अच्छे एनालिस्ट हैं वो इस चीज़ की बात करते हैं कि आपको अपनी आमदन का 40% अपनी नेसेसिटीज़ पे खर्च करना चाहिए, और मिनिमम 30 to 40% आपको अपने फ्यूचर के लिए सेव करना चाहिए। बाकी जो आपके पास 20% बच गया, उसे आप अपनी लाइफ की लग्जरीज़ के लिए संभाल के रख सकते हैं, लग्जरीज अवेल कर सकते हैं। क्योंकि लग्जरीज आपकी पीरियडिकल नहीं होंगी, ओकेजनल होंगी, तो आप उसकी एक किटी बना के उसे आप संजो के रख सकते हैं, संभाल के रख सकते हैं, तो उसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो इनके ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद जब मैं क्योंकि मैं कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हूँ, ना मैंने स्पोर्ट्स को अपने स्टडीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया है। एक पढ़ाई, क्योंकि जो परिवार था वो मिडिल क्लास परिवार था, तो इसलिए जो मिडिल क्लास परिवार होते हैं उनमें, और जो ख़ास तौर पे जिसमें जो अर्निंग सोर्स है वो जॉब ओरिएंटेड हो, जॉब वाले हों, तो वो बच्चों को पढ़ने के बारे में काफ़ी स्ट्रेस करते हैं, काफ़ी एम्फेसिस करते हैं, काफ़ी फोकस रहने के लिए करते हैं। तो मेरे फादर भी गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो इसलिए मुझे भी उनकी तरफ से पढ़ने का इंस्ट्रक्शंस मिलती रही। तो गेम्स को मैं इतना ज़्यादा परस्यू नहीं कर सका, लेकिन मुझे खेलने का जो शौक़ था उसमें आप क्रिकेट कह लीजिए, थोड़ा बहुत फुटबॉल कह लीजिए, बैडमिंटन कह लीजिए, या गली मोहल्लों में जैसे सभी बच्चे खेलते हैं गिल्ली डंडा, या और कुछ जो गेमें हैं, है ना, पकड़म पकड़ाई, ये वो उस तरह से। क्योंकि उस वक्त में ज़माना कुछ ऐसे ही गेमों का हुआ करता था। आजकल भी बच्चे नो डाउट ऐसी गेमें बहुत इन्जॉय करते हैं बिल्कुल अपने छोटे बचपन में, तो उस तरह की गेम्स भी खेली। लेकिन कहने का मेरा मतलब है भी मैं गेम को फॉर्मली अडॉप्ट नहीं किया, तो इसलिए कोई ज़्यादा स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड नहीं था। रूल्स वगैरह काफ़ी क्लियर हुआ करते थे, क्योंकि पढ़ने का थोड़ा शौक़ था। तो इसलिए जब इंजीनियरिंग कंप्लीट करके गवर्नमेंट जॉब के अंदर आ गए, तो उसके बाद में सोचा भी अब क्या किया जाए। तो हमारी बैडमिंटन का एक हॉल हुआ करता था, वहाँ बैडमिंटन खेलना शुरू किया। लेकिन बैडमिंटन की जो एक प्रॉब्लम है, अगर तो आप खेलने में बहुत अच्छे हैं फिर तो आप काफ़ी एंजॉय करते हैं, लेकिन अगर आप एवरेज हैं, और क्योंकि ये टीम गेम तो है नहीं, तो अगर आप 10 लोग खेलने चले गए वहाँ पे, आपका गेम जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपको भी आती नहीं है ज़्यादा। जो अच्छे प्लेयर हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे खेलने में, और जब मैक्सिमम फैसिलिटीज़ वो ही एंजॉय करेंगे। तो इस तरह से वो भी एक जो अट्रैक्शन थी वो भी ख़त्म हो गई। फिर रनिंग शुरू की। रनिंग का भी कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो इसलिए रनिंग भी रेगुलरली नहीं कर पाए, या मतलब इतनी उसके अंदर कंट्रोल नहीं कर पाए, इतना कुछ लर्न नहीं कर पाए। फिर हमारे जो साथ ऑफिसर्स थे उन्होंने वॉलीबॉल शाम को खेलना शुरू किया, तो वो वॉलीबॉल अडॉप्ट कर लिया। क्रिकेट खेलना शुरू किया, क्रिकेट अडॉप्ट कर लिया। तो इस तरह से वो गेम चलते रहे। फिर बच्चे बड़े हो गए तो वो चीज़ें भी छूट गई।
तो फिर जाके 2013 में साइकिलिंग से जुड़े। तो साइकिलिंग से जब जुड़े तो साइकिलिंग बड़ी अडॉप्टिव हुई और काफ़ी उसने अट्रैक्ट किया, तो फिर साइकिल को अडॉप्ट किया। उसके अंदर धीरे धीरे पिछले 10, 12, 11 सालों में काफ़ी उसके अंदर चीज़ों को लर्न किया। हालांकि एडवेंचर साइकिलिंग है, एंड्योरेंस साइकिलिंग है, सॉरी एडवेंचर कह गया मैं, एंड्योरेंस साइकिलिंग है, रेसिंग वगैरह के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो लेकिन इसके साथ साथ जो चीज़ लाइफ में हुई, एक जो गार्डनिंग का है ना, काफ़ी जैसे डैडी भी गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रहा करते थे, तो काफ़ी आगे पीछे कॉलोनी जो हाउस था उसमें जगह हुआ करती, तो सब्जियां वगैरह काफ़ी लगाया करते थे। तो उससे मुझे भी उस चीज़ की हॉबी आ गई। तो वो चीज़ भी मैंने काफ़ी परस्यू की। जब 99 में मैंने गवर्नमेंट जॉब शुरू की, तो जो हमारी अकोमोडेशन थे उसके भी जो फ्रंट और बैक लॉन थे, उनके अंदर गार्डनिंग की, सब्जियां, फूल, फल की काफ़ी शौक की। तो वो गार्डनिंग भी मैंने काफ़ी चीज़, उसके बाद में कुछ उसमें भी पहुंच आ गया। तो उसके बाद में टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया, क्योंकि हमारे वक्त में तो इतना कंप्यूटर वगैरह हुआ नहीं करता था। तो जब जॉब में ज्वाइन किया तो तब जाके कंप्यूटर से कई मुलाकात हुई और उसने काफ़ी अट्रैक्ट किया। तो उसको भी नया पीसी खरीद के उसमें भी काफ़ी कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लेवल पे लर्न करने की कोशिश की। तो इस तरह से ज़िंदगी के अंदर काफ़ी कुछ थोड़ा बहुत सीखा एक्सपीरियंस से। तो इन टॉपिक्स पे बात करने के लिए हम अगले वीडियोस के अंदर बात करेंगे फाइनेंसेस की, इन्वेस्टमेंट्स की, जो फाइनेंसेस के अलग अलग मीडियम है, जैसे प्रॉपर्टी है, शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड है, गोल्ड या सिल्वर जिसको हम कमोडिटी कह देते हैं। तो इनके ऊपर किस तरह से हमें करना चाहिए, क्या हमारा एक्शन होना चाहिए, क्या हमारा, क्योंकि हम जो बात करेंगे वो बिल्कुल प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से होगी, वो थ्योरेटिकल नहीं होगी। इसी तरह से गार्डनिंग की है, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में दिखाया था, मैंने रूफटॉप गार्डनिंग शुरू की है, तो उसके बारे में बात करेंगे। किस तरह से आप प्लांट सेलेक्ट करने हैं, किस तरह से आपने ग्रो बैग या फ्लावर पॉट या गमले सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद में साइकिलिंग एंड रनिंग की बातें करेंगे। साइकिलिंग में आप कैसे आप साइकिलिंग से ग्रो कर सकते हैं या कैसे लर्न कर सकते हैं, कैसे फिटनेस अचीव कर सकते हैं, साइकिलिंग और रनिंग को कैसे है। उसके बाद में रिसेंटली कुछ दोस्तों के इनिशिएटिव से या दोस्तों के सहयोग से बाइक टूरिंग का थोड़ा सा शौक़ लगा, और उसके साथ साथ ट्रैवल का भी शौक़ है दोस्तों। काफ़ी मतलब इंडिया से बाहर तो नहीं मैं गया, लेकिन इंडिया के अंदर अंदर काफ़ी शहरों के अंदर काफ़ी घूमे। उसके ऊपर भी बात करेंगे, किस तरह से क्या प्लान करना चाहिए। तो आने वाले जो मेरे वीडियोस होंगे उनके ऊपर हम इन टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारे जो भी नया वीडियो आए तो उसको आप नोटिफाई हो सकें और जल्द से जल्द उसको देख के आप फ़ायदा उठा सकें। तो जल्दी ही आप नया वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।